वो जिंदगी जिसे सबने छोड़ा, उसी को राहुल ने थामा। वो सपने जिन्हें सबने नामुमकिन कहा, उन्हीं में उसने घर बसाया। ना पैसा था ना पहुंच, बस एक दीवाना यकीन कि कुछ कर दिखाने का। ये कहानी है उस लड़के की जो मिट्टी में गिरा लेकिन हर बार आसमान की तरफ देखा। कहानी है राहुल की, और शायद आपकी भी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसी अद्भुत कहानी में जो न सिर्फ आपको भीतर से हिला देगी, बल्कि आपके अंदर छिपी उस चिंगारी को भी फिर से जला देगी जो शायद बुझने लगी है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अक्सर सोचते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हालात इतने खराब हैं कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अगर आप भी इनमें से एक हैं, तो आज की ये कहानी आपकी सोच और आपकी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से बदल सकती है। यकीन मानिए, राहुल का सफर सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक संदेश है कि अगर इरादे पक्के हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। राहुल का जन्म एक छोटे से गुमनाम गांव में हुआ था, जहां सुविधाओं के नाम पर कुछ खास नहीं था। उसके पिता एक किसान थे, जिनकी किस्मत हमेशा बारिश और सूखे के बीच झूलती रहती थी। कभी अच्छी फसल होती तो कभी सब कुछ बर्बाद। घर में खाने के भी लाले पड़े रहते। लेकिन इन सब के बावजूद राहुल पढ़ाई में बेहद तेज था। वो हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसके और उसके परिवार के हालात बदल दे। पैसे की कमी ने उसे बचपन से ही घेरे रखा। स्कूल के जूते फटे होते, किताबें दोस्तों से उधार लेनी पड़ती, पर उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। चमक उन बड़े सपनों की जो वो अपनी छोटी सी दुनिया में देखता था। वो अक्सर अपनी माँ से कहता था, एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा मां, जो मेरे जैसे लाखों बच्चों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। उसकी ये बात सुनकर मां बस मुस्कुरा देती। उन्हें पता था कि उनका बेटा कुछ खास जरूर करेगा। जैसे जैसे राहुल बड़ा हुआ, परेशानियां भी बढ़ती गईं। 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं सिर पर थीं, और ठीक उसी समय उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। घर की सारी जिम्मेदारी राहुल के कंधों पर आ गई। उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर पास की एक छोटी सी दुकान पर काम करना पड़ा, जहां उसे महीने के सिर्फ 1,000 रुपए मिलते थे। गांव के लोग फुसफुसाते, इसकी किस्मत ही खराब है, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन राहुल की जिद और लगन अलग ही थी। वो दिन भर दुकान पर काम करता और रात में चोरी छिपे पढ़ाई करता। उसके पास न मोबाइल था न लैपटॉप, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो गांव की पुरानी लाइब्रेरी में घंटों बैठकर किताबें पढ़ता, अखबारों में ज्ञान ढूंढता और रात को पुराने रेडियो पर मोटिवेशनल प्रोग्राम सुनता। उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी। मुझे कुछ बड़ा करना है, किसी भी हाल में। 18 साल की उम्र में राहुल बेहतर भविष्य की तलाश में शहर आ गया। उसे एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम मिला और रहने के लिए एक छोटी सी झुग्गी। उसका दिन 14-16 घंटे काम करने में बीतता था। शरीर थक कर चूर हो जाता। कई दिन ऐसे भी आते जब उसे पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। एक रात जब वो अपनी टूटी फूटी झुग्गी में लेटा था, उसे लगा, क्या वाकई मैं कुछ नहीं कर सकता? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ यही लिखा है? उसने हिम्मत करके घर फोन किया और अपनी माँ से कहा, मैं थक गया हूं माँ, लगता है हार मान लेनी चाहिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, जिसे माँ तुरंत समझ गई। माँ ने सिर्फ एक बात कही, राहुल, हार तो वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। अगर तू आज हार मान लेगा तो लाखों राहुलों की उम्मीदें मर जाएंगी। माँ के ये शब्द राहुल के दिल में उतर गए। वो रात राहुल के जीवन की सबसे अहम रात थी। उस एक रात ने उसकी सोच और उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। माँ के शब्दों ने राहुल को अंदर तक झकझोर दिया था। उसने उसी रात ठान लिया, अब से वो हर दिन कुछ नया सीखेगा। उसके पास इंटरनेट वाला मोबाइल नहीं था, लेकिन उसने किसी तरह एक पुराना स्मार्टफोन जुगाड़ किया। ऑनलाइन फ्री कोर्सेज ढूंढने लगा, यूट्यूब पर डिजिटल मार्केटिंग और कोडिंग के ट्यूटोरियल देखने लगा। दिन में फैक्ट्री का काम, रात में जुनून के साथ पढ़ाई, यही उसकी नई दिनचर्या बन गई। वो हर रात देर तक जागता, अपने सपनों को साकार करने की राह में एक एक कदम बढ़ाता। धीरे धीरे उसने एक छोटा फ्रीलांस प्रोजेक्ट पकड़ा। जब उसने उस प्रोजेक्ट से 500 रुपए कमाए तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ पैसे नहीं थे,
ये उसके सपनों को हकीकत में बदलने की पहली सीढ़ी थी। कुछ ही महीनों में उसका क्लाइंट बेस बढ़ने लगा। अब वो न केवल खुद पैसे कमा रहा था, बल्कि दूसरों को भी सिखाने लगा कि ऑनलाइन कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। फिर उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां वो उन लोगों को हिंदी में सिखाता था जो गांव कस्बों में बैठे थे और अंग्रेजी से डरते थे। उसका लक्ष्य साफ था, ज्ञान को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना जो सीखने को तैयार है। आज राहुल की कहानी लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। उसके पास अपना खुद का एक सफल एजुकेशन स्टार्टअप है जो हजारों युवाओं को डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। उसका यूट्यूब चैनल 2 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर चुका है और वो हर महीने 200 से अधिक स्टूडेंट्स को मुफ्त में गाइड करता है। जब लोग उससे पूछते हैं, तूने ये सब कैसे किया, तो वो सिर्फ मुस्कुराकर कहता है, मैंने हार नहीं मानी। और माँ की वो आवाज कभी नहीं भूली, जिसने मुझे बताया था कि हार तो वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। राहुल गर्व से कहता है, अगर मैंने हार मान ली होती तो आज मेरा नाम कोई नहीं जानता। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता बाहरी संसाधनों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की जिद और लगन में होती है। दोस्तों, राहुल की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जीता जागता प्रमाण है, एक रास्ता है, एक मिसाल है कि अगर आपके अंदर जुनून है और आप हार नहीं मानते, तो कुछ भी असंभव नहीं। अगर राहुल, जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, इतना कुछ कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? आपके पास आज इंटरनेट है, ज्ञान तक पहुंच है और सबसे बड़ी बात, आपके पास समय है। आज से ही शुरुआत करें। शायद आप धीरे चलेंगे, लेकिन रुकिए मत। हर छोटा कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो और आपको अपने अंदर के राहुल को जगाने के लिए प्रेरित किया हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए, क्या आप अपने अंदर के राहुल को फिर से जगाना चाहते हैं? आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और ऐसी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।